नमस्ते स्टूडेंट्स। आज की जो कक्षा है वो कक्षा 9 की है ना। जैसा कि आपको पता ही होगा, कक्षा 9 में हिंदी साहित्य की 2 किताबें, एक क्षितिज और एक त्रेता। क्षितिज में भी 2 भाग होते हैं, पहला भाग गद्य और दूसरा काव्य। तो आज हम कबीर की साखी जो है उसका अध्ययन करेंगे, उसका पाठ करेंगे। कबीर जी के बारे में कोई जानना भी नहीं चाहता है। हर यूट्यूब पे मैं कोई वो उस टाइप से वीडियो नहीं लेके आई हूँ आपके लिए। पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए, नहीं तो फिर नहीं पढ़िए। तो कबीर जी के बारे में भी जानिए, उनके जीवन परिचय को भी पढ़िए। ये नहीं कि एग्जाम में मुझे नहीं आता है, नहीं लिखना, नहीं। जब पढ़ाई शुरू कर ही रहे हैं, उनके बारे में दिया हुआ है, तो क्यों नहीं 2 लाइन उनके बारे में भी पढ़ ले, कुछ जानकारी हो जाएगी। तो कबीर जी का जीवन परिचय कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन आज आपको पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी आप ही कल को एक महान व्यक्तित्व बनते हैं, तो आपके बारे में लोग जानेंगे। तो इसी तरह से हमारे जो कवि और लेखक चले गए हैं, उनका व्यक्तित्व हमारे बीच में। तो कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और उनकी मृत्यु बताई जाती है 1518 में। कहाँ? मगहर में। उनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित है कि उन्हें नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने पाला पोसा था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनका ज्ञान और अनुभव अपार था। कबीर को भारतीय समाज में अनेक अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर जो था उससे उनको उसको वो दूर करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ये साख्या पद लिखी थी। चलिए शुरुआत करते हैं साख्या पद को। मान सरोवर सुधर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुहो, अब उड़ी अनत न जाए। अब कई बच्चों को दिक्कत आती है कि ये क्या बोल दिया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे ही इसका अर्थ दिया जाता है, लेकिन आप कभी उसको पलट कर देखते नहीं है। तो मान सरोवर मतलब क्या है? मानव चेतना का चरम बिंदु, जहाँ साधक यानी जो साधता है अपने मन को, जो तपस्या करता है, साधक को क्या होता है? आनंद की प्राप्ति होती है। और सुधर इसका अर्थ क्या होता है? स्वच्छ। और मुक्ता फल यानी हंस का एक पर्यायवाची शब्द, और हंसा मतलब हंस। अब इसमें क्या बताया गया कि जीव जो है मान सरोवर सुभल जल, हंसा खेल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाए। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जीव सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर तक स्थित अमृत से पूर्ण कुंड में केली यानी हंस की तरह तैर रहा है। आनंद रूपी मोती स्वच्छंद रूप से चुग रहा है, और इस सुख को छोड़कर वह अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता। ये लाइन देखिए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाए। अब उड़कर हमारा मन कहीं और, अनत मतलब अन्यत्र, कहीं और जाना नहीं चाहता है। वो परमात्मा में लीन हो जाना चाहता है। तब उस मनुष्य को आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती है। इतना समझ में आ गया होगा। अब दूसरी पंक्तियां इनकी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने क्या कहना चाहा है कि अपने आप को प्रेम कहा है,
प्रेम कैसा भी, खुद अपने प्यारे को ढूंढ रहा है या प्रेमी की तलाश में फिरते हुए कबीर का कहना है कि मैं इस संसार में प्रेम की तलाश करता फिर रहा हूं, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता। कबीर को यह पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाला उसे प्रेमी का मिलन होगा तब सारा विश्व उसका अमृत में बदल जाएगा, यानी उनकी जो विकलता है अंदर वो दूर हो जाएगी। तीसरी पंक्तियों में उन्होंने क्या कहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाल और स्वान रूप संसार है भूखंड झकमार। अब इन पंक्तियों का कुछ शब्द है जिसके अर्थ आप लोगों को नहीं पता होगा। हस्ती जानते हैं कि हाथी, हाथी को कहा जाता है हस्ती। चढ़िए ज्ञान की, यानी ज्ञान की ऊंचाई पर चढ़िए। सहज दुलीचा डाल, यानी सहज रूपी कालीन बिछाकर, है ना, हाथी के ऊपर कालीन बिछता है ना, वही। और स्वान रूप संसार है, यानी स्वान मतलब कुत्ता। ये जो संसार को कबीर ने कैसा बताया है, कुत्ता रूपी संसार। तो स्वान रूप संसार है भूखंड जगमाल। कुत्ता कहते हैं ना, आप लोग को हिंदी में कहावत कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार। तो उसी तरह से उनका कहना है कि हे मनुष्य, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, लेकिन सहज का दुलीचा डालकर, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर अनायास भौंकता रहता है। कहने का तात्पर्य उनका है कि यदि किसी को ज्ञान है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार का त्याग कर देना चाहिए और उसे इस दिशा में बढ़ना चाहिए। चौथी पंक्ति उनकी कह रही है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान और निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इन पंक्तियों में उन्होंने क्या कहना चाहा, देखिए। पहले तो पखा पखी का कारण मतलब पखा पखी पक्ष विपक्ष, है ना, पक्ष विपक्ष। और भुलान रहा मतलब भुला दिया, और निपक्ष मतलब निष्पक्ष होकर, सोई मतलब वही, संत मतलब सज्जन, और सुजान मतलब ज्ञानी। ये उन दोनों की लाइन के अर्थ है, तभी आप आगे अर्थ समझ पाओ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, यानी सारा संसार क्या है, पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हो गया है। अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्य से भटक गया है और वो केवल ऐसे भ्रम की स्थिति में न किसी का पक्ष लेकर न किसी की बात में आकर निष्पक्ष भाव से केवल ईश्वर का भजन करता रहे और इसी में उसकी भलाई है। इस संसार में वह जो न किसी के पक्ष में रहता है, लिखा है ना नीचे, निरपक्ष होय के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर हरि को भजता है वही व्यक्ति सज्जन होता है, संत होता है। फिर आपका नेक्स्ट लाइन है आपकी, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाय, कहे कबीर सो जीवता जो दूर के निकट न जाए। इन पंक्तियों में इसका पहले देखिए, मुआ मतलब मर गया, कहे मतलब कहकर, सो जीवता मतलब वही जीवित है, अब दुहु मतलब दोनों, निकट मतलब पास, निकट न जाए मतलब पास नहीं जाना, दूर रहता है। तो ये इसका आपको मैंने अर्थ बताया। कह रहा कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मर गया क्या कहकर, राम कहकर, मुसलमान खुदाई, मुसलमान क्या कहकर मर गया, खुदा का कहकर। कह रहे कि हिंदू लोग परम तत्व यानी अपनी पूजा पाठ के लिए राम राम रटते हुए, और मुसलमान परम तत्व को खुदा को सीमित करके नष्ट हो गए, खत्म हो गए, मर गए। उसके बाद वास्तव में जीता वही है यानी जीवित वही है जो राम और खुदा में कभी भेद नहीं करता और उन दोनों में व्याप्त जो अद्वैत तत्व है कि हाँ कोई शक्ति है, उस तत्व को देखता है। जीवन की यही सार्थकता यानी सच्चाई है और इस भेद बुद्धि से ऊपर उठकर सोचना है समाज में, है ना। नेक्स्ट है आपका, काबा फिरी काशी भया
राम ही भया रहीम और मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। इन पंक्तियों में कबीर जी क्या कह रहे हैं कि संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर कावाकासी हो जाता था और राम रहीम बन जाते थे और संप्रदायों की रूढ़ियां समाप्त हो जाती है, तो भेदों का जो मोटा आटा है अवेद का मैदा बन जाता है। हे कबीरा, तू अवेद रूपी इस मैदे का भोजन कर और अस्थूल भेदों के चक्कर में मत पड़। मैदा क्या है? आटा को और महीन पीस लीजिए, उसी का तो एक रूप है, उससे भी रोटी बनती है, आटे से भी बनती है। तो ये कह रहे हैं भेद अवेद को पहचान कर अपना जीवन व्यतीत करो। अगली पंक्ति है उनकी, ऊंचे कुल का जमनिया जो करनी ऊंच न होय और सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। इन पंक्तियों में क्या है? ऊंचा कुल, ऊंचा खानदान है ना, जमनिया मतलब पैदा हुआ, और करनी आपका काम, सुवर्ण कलश सोने का मटका, सुरा शराब, साधु सज्जन निंदा करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऊंचे कुल का जमनिया यानी मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेकर कोई फायदा नहीं है उसका। मनुष्य के कार्य ऊंचे होते हैं ना, यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं है तो ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो जाता है। जैसे शराब को क्या लिखा है ना, ऊंचे कुल का जमनिया जो करनी ऊंच न हो, जो अगर आपकी कार्य कोई ऊंची नहीं है। सुवर्ण कलश सुरावरा यानी शराब के मतलब सोने के पात्र में अगर आप शराब भी भर दो तो भी साधुजन उसकी निंदा ही करते हैं। और ठीक वैसे ही कुल की श्रेष्ठता को गर्व करने वाला यदि नीचे दर्जे का कार्य करता है तो समाज में उसकी निंदा होती है। वहां कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं रह जाता कि आप किसी अंबानी घर में पैदा हुए हो या अंबानी के घर में पैदा हुआ बच्चा अगर कुछ ऐसा कार्य करता है कि उनकी बदनामी हो जाए, तो फिर वही कह रहे हैं कबीर इसमें कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता है। आप अपने कार्य को ऊंचा करें, कार्यों के द्वारा अपना नाम ऊंचा कीजिए। ये कबीर का एक आपका आज का पाठ समाप्त होता है और कल मैं दूसरा फिर वीडियो लेकर आऊंगी आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।